नमस्कार दोस्तों, आप लोग का जोहार एग्जाम में स्वागत है। और आज हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग लेडी सुपरवाइजर, झारखंड सीजीएल और सहायक आचार्य के लिए हिंदी का ये प्रैक्टिस सेट रामबाण की तरह साबित होगा। और अपना इस प्रैक्टिस सेट में देखिए कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, कितना क्वेश्चन आपको आ रहा है, समझे। तो इससे आप लोग अपना आकलन कर सकते हैं और अपने हिंदी का जो है ये पेपर इसको अच्छे ढंग से करिए। आप लोग को सफलता जरूर ही मिलेगा, समझे। एक सीट आप लोग के लिए पक्का है, समझे। बस अपना सिलेबस को पूरा कंप्लीट कीजिए और प्रैक्टिस सेट करिए, समझ रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट में भी देखिए कि कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा, कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको कीजिए, समझे। क्योंकि प्रैक्टिस सेट से ही आप लोग का अपनी कमजोरी को निकाल सकते हैं, समझे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, समझे। तो पहला क्वेश्चन में है, क्या है, समास से है। किसे? समास है। तो समास का पहला क्वेश्चन से है चौराहा। कौन सा समास होगा दोस्तों? चौराहा है। कौन सा समास होगा ये? बहुब्रीहि समास, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष समास। तो ये कौन सा समास होगा दोस्तों? चौराहा मतलब संख्या का बता रहा है, चौराहा, तो ये हो जाएगा द्विगु समास होगा। तो चलिए नेक्स्ट। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु। इसमें कौन सा समास होगा? देखिए इस समास का विग्रह किया गया है। तो ये कौन सा समास होगा दोस्तों? तत्पुरुष होगा, अव्ययी भाव होगा, द्वंद्व होगा, बहुब्रीहि होगा। तो ये कौन सा समास होगा? तो ये हो जाएगा अब बहुब्रीहि समास होगा। कौन सा होगा? बहुब्रीहि। नेक्स्ट। कीचड़ उछालना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मल फेंकना, दूसरे के कपड़े गंदे करना, बदनाम करना, दलदल में फंसना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इस मुहावरे का? तो बदनाम करना। कीचड़ उछालना मतलब बदनाम करना। नेक्स्ट। गर्व करना विकल्पों में दिए गए में से किस मुहावरे का अर्थ है? एठ कर चलना, दिन काटना, ओले पड़ना, समझे, ओले डींग हाँकना। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? बोलिए। चौथा का तो इसका हो जाएगा एड कर चलना। नेक्स्ट। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया। वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है? तो किस रूप में? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में, भाववाचक से जातिवाचक में, या व्यक्तिवाचक से भाववाचक में। तो किस में परिवर्तित हो रही है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा जातिवाचक से व्यक्तिवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा है चारों में एक समूहवाचक नहीं है? क्या? सभा, कक्षा, भीड़, दौड़। तो कौन सा एक समूहवाचक संज्ञा नहीं है दोस्तों? तो कौन सा है? दौड़ एक समूहवाचक नहीं है, जबकि कक्षा, ये सभा और भीड़ ये समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट। यह का प्रयोग इसमें किस सर्वनाम में किया जाता है? संबंधवाचक में, निजवाचक में, अनिश्चयवाचक में, निश्चयवाचक में। तो किस में किया जाता है यह का दोस्तों? तो निश्चयवाचक में किया जाता है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ? आज बरसात होगी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, घर का काम कर रहे हैं, सीमा और रीमा बहने हैं। तो इसमें कौन सा है दोस्तों सर्वनाम? कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा बी। मैं क्या है? एक सर्वनाम है, समझे। जबकि इसमें ये तीनों, आज बरसात, घर का काम, सीमा और रीमा, ये सर्वनाम नहीं, ये क्या है? नाउन है, संज्ञा है, ठीक है ना। नेक्स्ट। को के को से किस कारक का चिन्ह बोधक है? तो किस कारक है? कर्म कारक का, करण कारक का, संप्रदान या अधिकरण। तो किसका है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी, करण कारक है। कौन सा कारक है? करण कारक। नेक्स्ट।
हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। वाक्य में रेखांकित पद का में कारक है, कौन है? कर्म कारक है, संप्रदान है, संबंध है, अधिकरण। तो इसमें कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। नेक्स्ट, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। इस वाक्य में ज्यादा शब्द क्या है? क्रिया है, सर्वनाम है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है। तो क्या है दोस्तों? ये क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट, मोहन शब्द कौन सा विशेषण है? परिणामवाचक है, सार्वनामिक है, गुणवाचक है, संख्यावाचक। तो कौन सा है दोस्तों? तो ये है गुणवाचक है। मोहन शब्द, मोह शब्द, सॉरी दोस्तों, मोह शब्द कौन सा विशेषण है? तो ये गुणवाचक है। नेक्स्ट, ये चीजें तुम्हारा जी लल चाहती है। इस वाक्य में लालचाती निम्नलिखित में किस क्रिया का उदाहरण है? तो किसका है? सकर्मक है, पूर्वकालिक है, या अकर्मक है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? यह प्रेरणार्थक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, अपूर्ण क्रिया, या संयुक्त क्रिया है? तो इसमें कौन सा है दोस्तों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया है। क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट, विश्व हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 14 सितंबर, 10 फरवरी, 10 जनवरी, या किस में मनाया जाता है? तो ये चारों में 14 सितंबर, 10 फरवरी, 10 जनवरी और 14 नवंबर कब मनाया जाता है ये हिंदी दिवस? तो दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 जनवरी। नेक्स्ट, चारण शैली को किस नाम से जाना जाता है? भाट, डिंडल, पिंपल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, डिंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिंडल। नेक्स्ट, विभावरी किस प्रकार का शब्द है? ये विदेशज है, देशज है, तत्सम है, या तद्भव है? तो कैसा है ये दोस्तों? तो ये तत्सम है। क्या है? तत्सम। नेक्स्ट, 1936 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, इनमें से कोई नहीं। तो 1936 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता राष्ट्रभाषा के सम्मेलन में आयोजित कौन किए थे? तो ये किए थे, इसका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे अध्यक्षता में। नेक्स्ट, कर्म का तद्भव बताइए। तो क्या होगा? क्रिया, कर्म, कार्य, या कृत? तो क्या हो जाएगा ये चारों में? तो कर्म का तद्भव सब, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काम हो जाएगा। कौन सा होगा? काम हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में देशज भाषा का चयन करें। कौन सा एक देशज भाषा? पुष्कर है, जागरण है, कल्पना है, डिबरी है। तो कौन सा एक देशज शब्द है दोस्तों? तो ये डिबरी। डिबरी जानते हैं किसको बोलते हैं? दिया को बोलते हैं। समझे? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अर्थ संकोच के कितने प्रकार हैं? तो 7 हैं, 9, 10, 8 है। तो कितने हैं दोस्तों इसके? तो 8 है। नेक्स्ट, चौथा का तत्सम शब्द क्या होगा? चतुर्कंठ, चतुष्पद, चतुर्थ, या चतुक्ष? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चतुर्थ। नेक्स्ट, प्रिय का प्रिया होने का क्या स्वागरम है? मध्य स्वागरम, आदि स्वागरम, अत्यंत स्वागरम, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, अत्यंत स्वागरम हो जाएगा। नेक्स्ट, आचार्य शंकु के रस सूत्र की व्याख्या में निष्पत्ति शब्द का अर्थ क्या है? उत्पत्ति, मुक्ति, अभिव्यक्ति, अनुमति। तो क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुमति हो जाएगा। नेक्स्ट, देखिए दोस्तों, 24 क्वेश्चन
कंप्लीट हो गया। इसमें आपने आपको आकिए कि 24 प्रश्न में आपका कितना सही हुआ, आप कमेंट में बता दीजिएगा, समझे। मतलब कि 25 क्वेश्चन में आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ ये कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, समझे। संवेदनशीलता का असहाय साहचर्य का अवधारणा किसकी है? जॉर्ज लुकास का, आइए रिचर्ड्स, टी.एस. इलियट या एफ आर लिविस। तो किसका है दोस्तों ये? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टी.एस. इलियट का हो जाएगा। नेक्स्ट, रस सूत्र विभावना भावीचारी संयोग निष्पत्ति किस ग्रंथ में आया है? तो रस गंगाधर, 10 रूपक, साहित्य दर्पण या नाट्यशास्त्र। तो ये किस ग्रंथ से आया है दोस्तों? ये जो सेंटेंस है तो ये आ जाएगा नाट्य शास्त्र से आया है। किससे आया है? नाट्य शास्त्र से। नेक्स्ट, प्रीफेस टू लिटरल ब्लेंड्स किस आलोचक की कृति है? टी.एस. इलियट की, क्रोचे की, अरस्तू की, वर्ड्सवर्थ की। तो ये किसकी है दोस्तों आलोचक कृति? तो ये है किसका होगा? ये वर्ड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वर्ड्सवर्थ की है। नेक्स्ट, एफिडेविट का हिंदी अनुवाद क्या होगा? विवरण, समायोजन, प्रस्ताव, शपथ पत्र। तो क्या होगा इसका आंसर? तो हो जाएगा प्रस्ताव। क्या होगा? प्रस्ताव हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्यापति का जन्म दिए गए उचित विकल्प का चयन करिए। आगरा है, मधुबनी बिहार है, वृंदावन है, वाराणसी उत्तर प्रदेश है। तो कहाँ हुआ है विद्यापति का जन्म दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मधुबनी बिहार में हुआ है। नेक्स्ट, घर घर मंत्र देने वाले लोगों का किसका अभिमान है? शक्ति का, शरीर का, ज्ञान का, धन का। समझे। तो किसका है दोस्तों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ज्ञान का। मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो किसके लिए किया गया है? उद्धव के लिए, नंद के लिए, भ्रमर के लिए, श्री कृष्ण के लिए। तो किसके लिए किया गया है मधुकर शब्द का दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उद्धव के लिए। नेक्स्ट, दूसरे के पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया? तो किस रूप में दिया? बलवान के रूप में, भिखारी के रूप में, दाता के रूप में, ये सभी। तो किस रूप में दिया, परिचय दिया तुलसी जी ने अपना? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भिखारी के रूप में। क्या? किसके रूप में? भिखारी के रूप में। नेक्स्ट, छाया भी कब छाया ढूंढने लगती है? दोपहर में, जेठ की दोपहर की तीखी गर्मी में, तीखी गर्मी में, संध्या में। तो इसके आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, जेठ की दोपहर की तीखी गर्मी में। नेक्स्ट, कवि बिहारी अपने कष्ट को हारने की बात किससे कर रहा है? शिव से, कृष्ण से, राम से, नारद से। तो किससे की है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण से। नेक्स्ट, भूषण ने सुदामागिन से किसकी तुलना की है? तो शिवाजी से, राम से, छत्रसाल से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिवाजी से। नेक्स्ट, विद्यापति को मैथिली कोकिल कहा जाता है क्योंकि वे स्वर मधुरय है, उन्हें काव्य सरस है, उनके काव्य गेय है, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी तीनों है। नेक्स्ट, कबीरदास जीवन में किसको महत्व देते थे? तो करनी को, कथनी को, प्रेम को। तो किसको देते थे? करनी, कथनी या प्रेम को। तो किसको देते थे महत्व कबीरदास जी ने? तो देते थे ये करने को महत्व देते थे, मतलब कि कथने कहने को नहीं, करने से को महत्व देते थे कबीर जी। नेक्स्ट, सूरदास हिंदी काव्य गगन का क्या माना गया है?
तारा, सूर्य, चंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो क्या माना गया है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूर्य। नेक्स्ट, तुलसीदास का लालन पालन किसने किया था? नुनिया दासी, झुनिया दासी, मुनिया दासी या चुनिया दासी? तो तुलसीदास का लालन पालन किसने किया था दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चुनिया दासी ने किया था तुलसीदास का लालन पालन। नेक्स्ट, बिहारी सतसई का प्रेरणा स्रोत ग्रंथ है अमरुक शतक, गाथा सप्तमी, आचार्य सप्तमी, ये सभी। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये तीनों है, अमरुक शतक, गाथा सप्तमी, आर्य सप्तमी, ये सभी। नेक्स्ट, कान्हा भाई बस बांसुरी के अब कौन सखी हमको चाही है, निशी ध्वंस रहे संग साथ लगी, यह शीतन तापन क्यों सहिए। उपरोक्त पंक्तियां में रसखान के किस कृतिया में लिखी गई है? दोहा में, सवैया में, कवित्त में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सवैया ने ये पंक्ति लिखी है। नेक्स्ट, भूषण मुख्य रूप से किस आश्रमदाता के दरबार के कवि के रूप में थे? शिवाजी, औरंगजेब, छत्रसाल, हृदय राम? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए शिवाजी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतेंदु की काव्य भाषा में किस छंद का प्रयोग हुआ? ढूमरी, मल्हार, लवानी, सभी? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डुमरी, मल्हार और लवानी, ये सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हिंदी के उत्थान के लिए अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित करने वाला कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, श्रीनिवास दास? तो कौन है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु जी है। नेक्स्ट, प्रसाद जी किस मासिक पत्र के लिए नियमित रूप से लिखा करते हैं? सरस्वती, प्रेरणा, इंदु, हंस? तो किसके लिए करते हैं दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंदु हो जाएगा। नेक्स्ट, द्विवेदी युग के उल्लेखनीय प्रगतिकार है? मैथिली शरण गुप्त है, मुकुटध्वज पांडे, और भी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन निराला की रचना नहीं है? कौन सा निराला जी की रचना नहीं है? गर्म, पकौड़ी, कुकुरमुत्ता, प्रेम संगति, आंसू? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? ये आंसू नहीं है, ये तीनों है। नेक्स्ट, दिनकर जी भारत सरकार के गृह मंत्रालय में किस हिंदी सलाहकार कब से कब तक रहे थे? तो कब से कब तक रहे थे? 1965 से 1971 तक, 1964 से 1972 तक, 1967 से 1973 तक, 1968 से 1974 तक? तो कब तक रहे थे दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1965 से 1971 तक। नेक्स्ट, आज्ञा जी किस अकादमी के संचालक भी थे? तो केरल अकादमी, राजस्थान अकादमी, बिहार अकादमी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान अकादमी के आज्ञा जी के संचालक थे। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, आज के लिए हम लोग ये 50 तक ही करेंगे, ठीक है ना। पतंजलि ने परिष्कृत और उदात्त रूप दिया है, सौंदर्य का, प्रकृति का, नारी का, ये सभी। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सौंदर्य का दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। फिर हम लोग कल मिलते हैं, ठीक ना। इसका पार्ट बी में, आज ये पार्ट 1 है, ठीक। ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए।